दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फ़िल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअती अलन्नासि ज़मानुन ला युबाइल मरअ मा अहदुन अमिल हलाल अम मिनल हराम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबील करीम। सामईन इकराम, इस्लाम में सूद और रिबा की हिरमत कोई मख्फी चीज़ नहीं है। हर कस व नाक़द उससे वाकिफ़ है कि बल्कि जो मुसलमान किसी मुसलमान घराने में पैदा हुआ हो वो इतना ज़रूर जानता होगा कि इस्लाम ने सूद और रिश्वत को हराम करार कर दिया और बई को हलाल करार कर दिया। अहल्लल्लाहुल बय व हर्रम रिबा। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यअती अलन्नासि ज़मानुन ला युबाइल मरअ मा अहदुन अमिल हलाल अम मिनल हराम, कि मेरे उम्मत के लोगों पर ऐसा ज़माना भी आएगा कि लोग उस बात की परवाह नहीं करेंगे कि क्या माल को हलाल तरीके से कसब किया या हराम तरीके से किया। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर ली सबऊन जुज़अन अयसरुहा यंकिहुर रजुलु उम्मा, के रिबा के 70 दर्जे हैं, उसमें से सबसे हल्का दर्जा यह है कि इंसान अपनी माँ के साथ ज़िना करे, नाऊज़ बिल्लाह। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ज़हरा ज़िना और रिबा फ़ी क़र्यतिन अहल्लु बिअन्फुसिहिम अज़ाबिल्लाह, जब किसी बस्ती में सूदखोरी, बदकारी और ज़िनाकारी आम हो जाए, ऐसी बस्ती के लोग अपने ऊपर अल्लाह के अज़ाब को हलाल कर लेते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, यूँ ही तो हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के हराम खोर पाए जाते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हराम खोरी हो रही है। चोरी के ज़रिए, डकैती के ज़रिए, अगवा करके नाप तोल में कमी करके, घटिया माल को आला बताकर। लेकिन मेरी हकीर नज़र में सबसे खतरनाक हराम खोर हुआ है जो सूद खोर और रिश्वत खोर हो, जिसने ममलकत हिंद को तबाह कर दिया। वज़ीर आला से लेकर चपरासी तक रिश्वत खोरी में मुब्तला है। कानून चंद पैसों में बिक रहा है, बेगुनाहों को मुजरिम व बेगुनाह साबित किया जा रहा है। गोया कि अब रिश्वत की मेहरबानी से, अब रिश्वत देकर इंसान का नाहक खून बहा सकते हैं, उनके मुस्तकबिल से खेल सकते हैं, उनके सलाहियतों को तबाह कर सकते हैं। रिश्वत देकर कानून को खरीद सकते हैं, झूठे गवाहों का इंतज़ाम कर सकते हैं, ज़मीन और मकानात पर नाजायज़ कब्जा कर सकते हैं, इम्तिहानात में आला नंबर से पास हो सकते हैं। अब रिश्वत की मेहरबानी से अपने तमाम जराइम पर खुशनुमा पर्दा डाल सकते हैं। आजकल चलता ही यूँ ही कारोबार, ज़िंदगी जुर्म करके फंस गए तो घूस देकर छूट गया। यानी दुनिया का हर काम रिश्वत के बलबूते पर अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप रिश्वत देने की सख्त और हौसला नहीं रखते, आप कानून की पासदारी करते हैं, आपको खौफ खुदा गालिब है, आप गुर्बत इफलास के शिकार है, तो बस लीजिए, कानून की पासदारी करते हुए भी आपको अपनी कीमती ज़िंदगी जेल की नज़र में करना पड़ेगी। चंद दिनों पहले अखबार में खबर शाये हुई थी कि एक बेगुनाह शख्स को आवारागर्दी के इल्ज़ाम में जेल खाने में डाल दिया गया था। आज उसकी ज़मानत हुई। जब उसको दाखिल किया गया था, वो नौजवान था, आज उसको निकाला गया तो उसकी कमर भी खम हो चुकी थी, उसके बाल भी सफ़ेद हो चुके थे। वो अपने माजी पर शर्मिंदा और अपने मुस्तकबिल से मायूस हो चुका था, क्योंकि उसके बाद रिश्वत देने की सख्त नहीं थी, इसलिए उसको अपनी ज़िंदगी के 50 साल जेल की नज़र में करना पड़े। वो रिश्वत खाने वालों, लानत हो तुम्हारी ज़िंदगी पर, तुम्हारी तर्ज़ी अमल पर, कि तुमने ना जाने कितने नौजवानों की नौजवानी को तबाह कर दिया, ना जाने कितने घरों को उजाड़ दिया, ना जाने कितने बहनों से उनके भाइयों को जुदा कर दिया, ना जाने कितनी माओं से उनके बेटों को जुदा कर दिया, ना जाने कितनी बीवियों से उनके शोहर को छीन लिया। तुमने महज अपनी होशगारी के खातिर कितने बेगुनाहों को मुजरिम, कितने मुजरिमों बेगुनाह साबित कर दिया। ज़ालिमों, लानत हो तुम्हारी ज़िंदगी पर कि तुमने कानून के साथ गद्दारी की। तुम हिंदुस्तान के बदतरीन दुश्मन हो, तुम्हारा जुर्म नाकाबिल माफ़ी है। तुम सिर्फ हिंदुस्तान के गद्दार नहीं हो, बल्कि तुम मुजरिमों के खून को चूस रहे हो और कह रहे हो कि गरीबों को हिंदुस्तान में जीने का हक नहीं है। अगर जीना चाहते हैं तो रिश्वत देकर हमारे पेट के जहन्नम को भरना पड़ेगा। मौन रिश्वत खोर कुत्तों और खाकी वर्दी वाले उन पुलिस कमिश्नरों और ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से पूछना चाहता हूँ कि जब हिंदुस्तान में कानून बन रहा था, ये डॉक्टर अंबेडकर ये कानून बना रहा था, तो ये क्या पास हो गया था कि हिंदुस्तान में गरीबों को जीने का हक नहीं है?
क्या ये पास हुआ था कि मालदार ओहदेदार अवाम के पेट पर लात मार सकते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो ये नारे क्यों लगाए जाते हैं कि हिंदुस्तान में गरीबों को जीने का हक नहीं है? मुझे शर्म आ रही है कहते हुए, इस तरह के नारे लगाने वाले, मुतालबात करने वाले महज गैर मुस्लिम ही नहीं बल्कि मुसलमान ओहदेदार भी इस लानत में पूरे तौर पर शामिल है। मैं अपने तमाम मुसलमान ओहदेदार और खुसूसन फैक्ट्री चलाने वाले और बिजनेस करने वालों से अपील करूँगा कि वो रिश्वत की लेन देन को ख़त्म करे, सूदखोरी की तर्क करे, अपने मामला शरई हदूद के दायरे में अंजाम देते हुए इस्लामी क़वानीन की पासदारी करे। अल्लाह तमाम मुसलमानों को अमल की तौफीक अता फरमाए। या रब अमल खैर की तौफीक अता कर, है खैर के तालिब राह सिद्दीक अता कर, तवील उम्र दरकार उसके पढ़ने को और आक़े मुख्तसर में नहीं वमा अलैना इल्लल बलाग। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।